Hello aspirants, I welcome you all back again to this learning platform of Learn with Sumit. आज हम अपनी 10 जो एसएसबी रिलेटेड मिशन रिकमेंडेशन की वीडियोस थी उसकी 8 वीडियो या प्रेजेंटेशन पे पहुंच चुके हैं। अभी तक आप स्क्रीन इन हो चुके हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है वो रिक्वायर्ड मैनर में आपने एड्रेस कर लिया है। जीटीओ के जो सारे टास्क थे वो लगभग आपके कंप्लीट हो गए हैं और आज हम कवर करेंगे जो थर्ड डोमेन होता है एसएसबी प्रोसेस का, जिसका नाम है पर्सनल इंटरव्यू। ऑलराइट, 3 डोमेन्स, साइकोलॉजिकल, ग्रुप टास्क एंड पर्सनल इंटरव्यू। तो आज हम पर्सनल इंटरव्यू कवर करेंगे। प्लीज बी विथ मी। ये बहुत क्रूशियल एलिमेंट है आपके एसएसबी रिकमेंडेशन प्रोसेस का और मैं इसकी डिटेल्स जो एक स्लाइड के माध्यम से जितना पॉसिबल है आपको क्लैरिफाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट। मिशन रिकमेंडेशन, पर्सनल इंटरव्यू। ऑलराइट, अब जैसा कि मेरा अप्रोच रहता है, किसी भी वर्ड को समझना है तो वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, राइट। तो यहां पे क्या लिखा हुआ, पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल मींस आपका, इंटरव्यू इंटर अंदर का व्यू। जो ये प्रोसेस है यहां पे जो इंटरव्यूअर होगा, करेक्ट, वो आपके अंदर आपको खंगालने की कोशिश करेगा, आपके अंदर झांकने की कोशिश करेगा, आपको परखेगा अपने क्वेश्चंस के माध्यम से, करेक्ट। अब आपको बाकी 2 टास्क के तो मैंने चीजें बता दी हैं, तो आपके दिमाग में या जनरल कैंडिडेट के दिमाग में क्या क्या चीजें आती हैं वो मैंने अपने प्रेरोगेटिव के हिसाब से यहां नोट डाउन की है, ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू लिटरल मीनिंग मैंने आपको समझा दिया, करेक्ट। And this stands same for any interview you face, whether it is for SSB, whether it's in corporate, कोई जॉब के लिए आप जा रहे हो या कुछ भी आप करना चाह रहे हो, इंटरव्यू का लिटरल मीनिंग यही होता है, सामने वाला बाय मींस ऑफ क्वेश्चंस या समटाइम्स सम एक्टिविटीज या वहां आपको कुछ करने के लिए देगा और बेसिकली वो ये देखना चाह रहा है कि आर यू फिट फॉर दैट जॉब और नॉट। क्लियर? पीप विंडो और द एंटायर ओपन डोर एक्सेस, ठीक है। जस्ट 1 टास्क, मैं अब एक एक करके इसको एक्सप्लेन करता हूं। लिटरल मीनिंग मैंने आपको समझा दिया, ये आपके अंदर झांकने की कोशिश कर रहा है। अब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आप क्या करोगे, आपको कुछ खोलना पड़ेगा तभी वो आपके अंदर झांक पाएगा। यहां एस्पिरेंट सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक क्या है, आपको एक विंडो खोलनी है, पूरा दरवाजा नहीं खोलना, करेक्ट। क्योंकि हम एक फॉर्मल प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं और नोबडी इज परफेक्ट, सब लोग एक इंसान है, राइट। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम वही प्रोजेक्ट कर पाए या वो उतना ही देख पाए जो कि उस पर्टिकुलर पर्पस जो कि यहां रिकमेंडेशन है उसके लिए रिक्वायर्ड है, करेक्ट। वहां हम अपनी मम्मी से बात नहीं कर रहे, अपने किसी क्लोज फ्रेंड से बात नहीं कर रहे, ठीक है। ये एक बहुत फॉर्मल प्रोसेस है और उसको आगे मैं जब एक्सप्लेन करूंगा तो आपको क्लैरिटी आएगी। अभी मेरा बस इतना कहना है कि आपको एक खिड़की खोलनी है, पूरा दरवाजा नहीं खोल देना है, ठीक है। यू डोंट हैव टू बी ओपन बुक आउट देयर, करेक्ट। मैं कुछ छुपाने के लिए या झूठ बोलने के लिए नहीं कह रहा, ठीक है, बट ऑब्वियसली हमारा एम है अपने पर्पस को मीट करना, ठीक है। और उसके लिए जो भी चीज जरूरी है हम वो करेंगे और ये हमारा अधिकार भी है, करेक्ट। अब आप ये सोच सकते हो कि भाई साइकोलॉजिकल टास्क में, ग्रुप टास्क में हमने इतनी सारी एक्टिविटीज की, कूदे, उछले, रस्सा चढ़ा, स्टोरीज लिखी, वर्ड्स बनाए, जीडी किया, इतनी सारी चीजें की, और ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसका इंपॉर्टेंस तो उतना ही बोला जा रहा है या कई मामलों में उनसे ज्यादा भी है, क्योंकि जो इंटरव्यूअर होता है वो जनरली द सीनियर मोस्ट ऑफिसर या समटाइम्स द एसएसबी प्रेसिडेंट जो होते हैं वो पर्सनली लेते हैं, बट दैट कैन डिफर इन केस ऑफ डिफरेंट कैंडिडेट्स, बट इन जनरल यही प्रैक्टिस होती है। तो इसका या इनका जो ओपिनियन होगा आपके बारे में वो बहुत मैटर करता है फ्रेंड्स,
करेक्ट। तो भाई एक ही टास्क है, वो भी एक कंफर्टेबल क्लोज इन्वायरमेंट में, रूम में आराम से आप बैठे हो चेयर पे, 20 से लेकर इंटरव्यू 1 घंटे तक भी चल सकता है, 20 मिनट का भी हो सकता है, आइडियली 40 से 45 मिनट्स का इंटरव्यू जो जनरल अगर एवरेज निकालोगे तो निकल के आता है। तो आखिर इस चीज में ऐसा क्या है कि एक 40 मिनट का टास्क को उतना ही इंपॉर्टेंट दिया जा रहा है जो कि बाकी इतने सारे सीक्वेंसेस थे? इसका आंसर है, आप इसी से समझ लो कि ये एक्टिविटी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी कि ये 20 मिनट या ये 40 मिनट का वेटेज जो है आपके सिलेक्शन प्रोसेस में, वो साइकोलॉजिकल और ग्रुप टास्क के सारी एक्टिविटीज और ड्यूरेशन के बराबर है। तो टेक इट वेरी सीरियसली, अंडरस्टूड। और अगर देखो तो ये आसान भी है, यहां पे आपको एक ही इंसान से इंटरेक्ट करना है, और शायद इस एसएसबी के प्रोसेस में आप पहली बार ऐसे प्लेटफॉर्म पे हो जहां पे आप एकदम अकेले किसी से इंटरेक्ट कर रहे हो। तो यहां पे यू आर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एंड सारा कुछ आपके हाथ में। अभी आपको ग्रुप पे डिपेंड नहीं करना, सामने वाले के बिहेवियर के हिसाब से मॉड्यूलेट होने की जरूरत नहीं है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इन दिस एक्टिविटी इट्स इंटायरली योर शो। ओके, कंफर्टेबल इन्वायरमेंट होता है, वो मैंने बता दिया। ड्यूरेशन सो लेस फ्लक्चुएटिंग, देखो इसका कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं होता, राइट। जो इंटरव्यूअर होता है, जैसे ही उसको ये पता चल जाता है कि ये कैंडिडेट जो सामने बैठा है उसमें ये क्वालिटीज हैं कि नहीं, राइट, द पॉइंट ऑफ टाइम ही इज क्लियर इन हिज हेड, यस और नो, ही विल टेल यू टू लीव। ऑलराइट, वो 20 मिनट भी हो सकता है, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव आउटकम हो। अगर हर तरह का पर्सनालिटी होता है बच्चों का, करेक्ट, कई बच्चे बहुत आउटस्पोकन होते हैं, कई धीरे से खुलते हैं। तो इंटरव्यूअर अपने हिसाब से जब वो कंक्लूजन पे पहुंच जाता है, वो उसके लिए 20 मिनट भी ले सकता है, 40 मिनट भी ले सकता है, 1 घंटे भी इंटरव्यू चल सकता है, करेक्ट। तो इसका कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है। ड्यूरेशन के बारे में आपको बॉदर होने की जरूरत नहीं है, वो इंटरव्यूअर का काम है, एंड दे आर परफेक्ट एट देयर जॉब, करेक्ट। इक्वल वेटेज जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। तीनों डोमेन्स एक दूसरे के बराबर ही इक्वल इंपॉर्टेंट होते हैं, और हमें तो ये एम करना है कि हम तीनों में ही रिकमेंड रहें। बॉर्डर लाइन केसेस का कोई सीन या सिनेरियो स्कोप ही हमें नहीं छोड़ना, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, एक बहुत कॉमन क्वेरी आती है जो मैं कई बार सुन चुका हूं। सबसे पहले भाई, हम कहीं जा रहे हैं, ड्रेस कोड क्या रहना चाहिए? फॉर्मल, कैजुअल, क्या हम शॉर्ट्स में जा सकते हैं? देखो, आजकल एक बहुत डिबेट चलती है, माई बॉडी माई चॉइस, मैं जो चाहूं पहनूं, जहां चाहूं जो पहनूं, पहनूं ना पहनूं, इवन ये भी डिबेट चल रही है आज के डेट में। तो मेरा इन जनरल आंसर है, या यू आर करेक्ट, मत पहनो, जो मर्जी सो पहनो, जहां मर्जी वहां पहनो। बट अगर यह आपका अधिकार है, तो वहां जो इंटरव्यूअर बैठा है उसका भी यह अधिकार है कि वो आपके बारे में अपने दिमाग में एक इंप्रेशन, एक इमेज बना सके, ठीक है। तो आप डिसाइड कर लो, आपका एम वहां सेलेक्ट होना है या इस पॉइंट को प्रूव करना है कि इट्स माई बॉडी एंड माई चॉइस, ठीक है। तो बेसिक कॉमन सेंस क्या कहता है? वी शुड ड्रेस एज पर द ओकेजन। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है बच्चों, करेक्ट। अब देखो, अलग अलग जगह पे ड्रेसेस की अलग अलग पैरामीटर्स हैं। जस्ट फॉर एन एग्जांपल आई एम टेलिंग यू, आपने देखा होगा वेस्टर्न कंट्रीज में वेडिंग जो होती है उसमें ब्राइड इज जनरली इन ऑल व्हाइट। हमारे यहाँ जस्ट उल्टा है, जनरली रेड कलर का बहुत ही बोल्ड जो कलर है, ठीक है, उसमें ब्राइड होती है। वहां पे फ्यूनरल्स जो होते हैं जनरली ब्लैक कपड़ों में लोग अटेंड करते हैं। हमारे यहाँ जो सफेद रंग है उसमें अटेंड करते हैं। तो देखो, हम पहले से जानते हैं बेसिकली कि भाई इस जगह पे क्या चीज सूट करेगा, ठीक है। अब आप किसी की अगर शोक सभा में इन्वॉल्व होने गए हो तो आइडियली आप बीच वेयर पहन के वहां नहीं जाओगे, है ना। इससे दूसरों की सेंटिमेंट्स भी हर्ट होंगी और आप आउट ऑफ द प्लेस एक स्पेसिमेन बेसिकली दिखोगे, करेक्ट। तो क्योंकि ये एक फॉर्मल प्रोसेस है, इंटरव्यू है, आप ऑफिसर बनना चाह रहे हो, ऑफिसर्स के लिए यूनिफॉर्म जो है वो मैंडेटरी होता है और उसके पैरामीटर सेट हैं। आई एम वेरी सॉरी, वो आपके पर्सनल चॉइस पे डिपेंड नहीं करता। तो एटलीस्ट आप अभी ऑफिसर नहीं हो, लेकिन एज यू आर एस्पायरिंग टू बी वन, तो कम से कम आपके ड्रेस से ये झलकना चाहिए कि हाँ,
यू आर फिट टू बी इनटू दैट काइंड ऑफ सिचुएशन या सिनेरियो, आप उसको कह लो। तो देखो आइडियल ड्रेस जो होनी चाहिए वो फॉर्मल होनी चाहिए, ठीक है। जीन्स, शॉर्ट शॉर्ट्स, टी शर्ट्स, लूज टी शर्ट्स, ये सब बिग नो है, ठीक है। आई एम अगेन सेइंग, ये मेरा ओपिनियन है या मेरे जैसे जो और लोग हैं, एक बहुत बड़ा तबका है उनका ये ओपिनियन है, बाकी अंत में तो इच्छा आपकी है, रिकमेंड आपको होना है, करेक्ट। सो आई एम नॉट अगेन से मैं आपके पर्सनल चॉइस पे कोई कमेंट नहीं कर रहा और मैं ये नहीं कह रहा क्या सही और क्या गलत है। पर्सनल लाइफ में आपको जो करना है करें, एक फॉर्मल इन्वायरमेंट है, ओके। अब हम इस पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे आने वाले, जब हम ये सीरीज हमारी कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें फॉर्मल क्या होता है, सेमी फॉर्मल क्या होता है, गेम्स रिग क्या होती है, कैजुअल्स का क्या डेफिनेशन है, एक मेल के लिए क्या है, एक फीमेल के लिए क्या है, वो एक शॉर्ट वीडियो मैं आपके सामने लेके आऊंगा जो कि एक जनरल ग्रूमिंग का पार्ट होगा, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर ईच वन ऑफ अस, नो मैटर वो एसएसबी हो, हमारी डे टू डे जनरल लाइफ, ओके। अभी यहां पे फोकस करते हैं। देखो जनरली एक लड़के के लिए एक शर्ट, एक ट्राउजर, फॉर्मल, शूज, बेल्ट, टाई आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते। अगर तो बहुत गर्मी का समय है, आप ब्लेजर अवॉइड करो, ठीक है। ठंड है तो एक अच्छी क्वालिटी का कलर जो है ना, ब्लू यूनिवर्सल कलर है फॉर मेन, राइट। आप उसको पहन लोगे, वेल फिटिंग ब्लेजर, तो आपकी पर्सनालिटी निखर के आएगी। और आपने खुद देखा होगा, अगर आप वेल ग्रूम्ड हो, वेल ड्रेस्ड अप हो, तो उससे आपका जनरल कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है, जो कि बहुत जरूरी है इंटरव्यू प्रोसेस में, जब 1-to-1 बेसिस पे इंटरव्यूअर आपसे सवाल जवाब कर रहा होता है, तो करेक्ट। एंड सेम अप्लाइज फॉर गर्ल्स एज वेल, ठीक है। दे कैन ऑल्सो वेयर अ ट्राउजर, शर्ट पहन सकती हैं, ऊपर जो लेडीज का जो ब्लेजर आता है वो आराम से पहन सकती हैं। देखो कॉमन सेंस की बात है, आपके नेल्स हैं, आपका हेयर कट है, वो सब एप्रोप्रिएट होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप वहां क्रू कट या जीरो कट ही करा के जाएं, ठीक है। बट अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि, आइडियली ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक मेल हैं और आपने वहां पे एक पोनीटेल बांध रखी है, 5 जगह आपने टैटू करा रखा है। आई एम जस्ट टेलिंग यू द आइडियल सिनेरियो, ओके। कोशिश करना जो बेल्ट का कलर हो वो आपके जूते के कलर से मैच करे। ये सब डिटेल्स मैं ग्रूमिंग में एक एक डिटेल्स कवर करूंगा। आज मैं आपको इन डेप्थ इस प्रोसेस के बारे में समझा रहा हूं, और जैसा मैंने कहा, सारी ड्रेसेस की जो एलिमेंट्स हैं, एक एक्स्ट्रा पेयर हो गया, वो सब आप अपने प्री अराइवल जो प्रिपरेशंस मैंने आपको स्क्रीनिंग के समय या रिपोर्टिंग के समय बताई थी, वो करके रखना। क्लियर? मेरा अप्रोच हमेशा ये रहता है, हर्ज क्या है, ओके। देखो इस ड्रेस में हर्ज क्या है, ठीक है। अगर इससे बहुत फायदा नहीं होगा तो कोई नुकसान भी तो नहीं हो रहा ना। आप तो सेफर साइड पे हो, बिकॉज सामने जो इंसान बैठा है, ठीक है वो अफसर है, बट हर एक इंसान का एक पर्सनल व्यू पॉइंट होता है। फॉर एग्जाम्पल मी, अगर मैं उसकी जगह हूं तो मैं ऐसे इंसान को पसंद करूंगा जो एक फॉर्मल अटायर में एक फॉर्मल इंटरव्यू देने आए। मैंने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद इंग्लैंड में, इंडिया में लगभग 12 साल कॉर्पोरेट्स में सीनियर प्रोफाइल्स पे भी काम किया है, जिसमें मैंने कई इंटरव्यूज दिए हैं और लिए हैं, करेक्ट। तो आई एम टेलिंग ऑल दीज थिंग्स बेस्ड अपॉन माय पर्सनल एक्सपीरियंस। बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज का 2 पार्ट होता है भाई, वर्बल हो गया, नॉन वर्बल, साइंस एंड सिग्नल्स। बॉडी लैंग्वेज में इंटरव्यू में हमेशा आपका कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। किसी भी चीज से आपको यह साइन या सिग्नल नहीं देना है कि यू आर फीलिंग नर्वस अबाउट दैट एक्टिविटी। और देखो मैं सच आपको एक बात बताता हूं, खुद के समय की भी बताता हूं। देखो एज ग्रुप जो होता है ना एनडीए में, वो बहुत ही मेरे हिसाब से तो टेंडर ही होता है। 16.5 साल 17 साल का बच्चा है, स्कूल में पढ़ता है, सडनली उसको आप एक ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर के सामने एक बंद इन्वायरमेंट में भेज रहे हो, सेलेक्ट होने का प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, तो भाई नर्वसनेस तो होता ही है। ये कोई कहे कि मैं बिल्कुल नर्वस नहीं हूं तो वो गलत है, लेकिन आपको उसको कंट्रोल करना है, पॉजिटिव थॉट्स अपने दिमाग में लाकर, करेक्ट। जो भी चीज आपको मोटिवेट करती है उसके बारे में सोचकर। और अगर आप नर्वस फील कर भी रहे हो तो आपको वो एक्सप्रेस नहीं होने देना, ठीक है भाई। चेक नहीं करना, बॉडी मूवमेंट्स जो है उसका पेस बहुत ज्यादा या बहुत स्लो नहीं होना चाहिए, काम एंड कंपोज रहने का है, ज्यादा हंसना भी नहीं है और बहुत ज्यादा सीरियस फेस भी नहीं बनाना, ठीक है। काम एंड कंपोज रहना है, जैसे आप नॉर्मल किसी से इंटरेक्शन करते हो, दैट इज द सेफेस्ट वे
कि भाई आपकी बॉडी लैंग्वेज से आपकी नर्वसनेस नहीं झलक रही। अगर बैठे हो तो पैर नहीं हिला रहे हो, आर्म रेस्ट को बहुत तेजी से नहीं पकड़ा हुआ है, आपका कोई जो जेस्चर है वो डिफेंसिव जेस्चर, इस तरह से फोल्ड करके हाथ नहीं बैठे हो। ठीक है, आइडियली भाई आराम से सीधा एक कुर्सी है उस पर बैठो, अपने हाथ को अपने ऐसे थाइस पे आराम से रखो, ओपन रहना चाहिए। ठीक है, दांत में आप नाखून वहां पे ऐसे ऐसे ना कर रहे हो, राइट। तो ये सब बेसिक्स हैं। बॉडी लैंग्वेज का भी अलग वीडियो आएगा, खास करके जब हम उन बच्चों को ट्रेन करेंगे जो हमारे पास इस 19 सितंबर से आ रहे हैं हमारे ऑफलाइन क्लासेस के लिए। तो जब मैं उनको ट्रेन करूंगा तो मैं ये भी कोशिश करूंगा कि उसमें से जो मोस्ट रेलेवेंट पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ पे भी वीडियो के माध्यम से अपलोड करें, ताकि जो बच्चे इस बार किसी भी कारण से हमारे पास फिजिकली नहीं प्रेजेंट रह पाए हैं वो भी इसका फायदा उठा सकें। बिकॉज हमारा अल्टीमेट एम है मैक्सिमम रिकमेंडेशन, और हमारे प्लेटफॉर्म से ये जितना ज्यादा होगा हमें उतनी खुशी होगी। करेक्ट, ओके। अब हम आते हैं फर्स्ट इंप्रेशन, इनिशियल एंट्री। ऑलराइट, तो एस्पिरेंट्स, आप ना, जब मैं ये डिस्क्राइब करूं तो एक बार ना अपने दिमाग में खुद को सेम सिनेरियो में इमेजिन करने की कोशिश करना, इससे क्लैरिटी जो है वो ज्यादा बेटर रहेगी। बिकॉज आफ्टर ऑल एक वर्चुअल मीडियम है, और जब मैं कल मॉक वीडियोस बनाऊंगा, जो यहाँ पे जब मैं उनको ट्रेन करूंगा, हर एक पर्सनल जो कैंडिडेट है उसका जब मैं मॉक इंटरव्यू लूंगा, तो आप वो चीज को विजुअल फॉर्म में बहुत अच्छे से देख पाओगे। अभी यू इमेजिन योरसेल्फ, ऑलराइट, आपने फॉर्मल कपड़े पहन रखे, वेल ग्रूम्ड अप हो, एक दरवाजा है जो बंद है, अंदर एक कमरा है, एंड यू डोंट नो कि व्हाट्स देयर इनसाइड। तो आप कॉन्फिडेंटली अप्रोच करते हो, दरवाजे पे आप 2 बार नॉर्मल एक नॉक करते हो, आप नॉब को नीचे करते हो, हल्का सा अंदर ऐसे देखते हो, पीप इन बेसिकली, एंड जस्ट एक अप्रोप्रिएट टोन ऑफ वॉइस में आप परमिशन मांगते हो अंदर जाने की। ऑलराइट, मे प्लीज कमिंग, सो करेक्ट। उसके बाद आपको परमिशन ऑब्वियसली मिलेगी, प्लीज कम इन या कमिंग व्हाटएवर। उसके बाद आप कॉन्फिडेंटली अंदर घुसोगे, पीछे मुड़ोगे, दरवाजे को सही तरीके से बंद करोगे, बहुत तेजी से दरवाजा बंद नहीं करना, बिकॉज दैट रिफ्लेक्ट्स रूडनेस ऑन योर पार्ट। उसके बाद आप पीछे मुड़ोगे, आगे आओगे, जहां आपकी चेयर होगी इससे थोड़े पीछे खड़े होगे स्ट्रेट, और ऑफिसर की ओर देखकर, अगर वो आपकी ओर देख रहे हैं तो उनकी आंखों में आंखें डालकर ग्रीटिंग्स ऑफ द डे जो होता है, सुबह है तो सुबह, आफ्टरनून है तो आफ्टरनून, इवनिंग है तो इवनिंग, एक कॉन्फिडेंट वे में उनको ग्रीटिंग ऑफ द डे कहोगे, गुड मॉर्निंग सर, और खड़े हो जाओगे और वेट करोगे जब तक वो आपको वहां बैठने की परमिशन या इनविटेशन ना दे। जब वो आपको बोलेंगे, पहले तो वो आपको ग्रीट बैक करेंगे, उसके बाद वो आपको बोलेंगे हैव अ सीट या प्लीज सिट डाउन। उसके बाद आप एक कॉन्फिडेंट जेस्चर में चेयर को पुल करोगे, वहां पे बैठोगे, थैंक यू उनको कहोगे, बिकॉज उन्होंने ये गेस्चर दिखाया, आपकी कंफर्ट इंश्योर की और आपको बैठने के लिए सीट ऑफर की। करेक्ट, अंदर बैठोगे और चेयर को ऐसे एडजस्ट करोगे कि आप कंफर्टेबल रहो। आपका बॉडी लैंग्वेज जो है वो हमेशा आपका कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट करना चाहिए। वहां पे आप एक फॉर्मल एनवायरनमेंट में हैं, आपको स्लाउच नहीं करना, आप अपने काउच में नहीं बैठे हैं, बल्कि एसएसबी के इंटरव्यू के सामने इंटरव्यू देने के लिए बैठे हैं। तो बेसिक कॉमन सेंस, आप अपने बैक को स्ट्रेट रखोगे, हाथों को अपने थाइस पे कंफर्टेबली प्लेस करोगे, और आगे जो इंटरव्यू का प्रोसेस होगा उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड रहोगे। करेक्ट, ठीक है। अगर वो दरवाजा बंद नहीं और खुला है, फिर क्या करोगे? आप दरवाजे को अप्रोच करोगे, दरवाजे पे 2 बार नॉक करोगे और सेम प्रोसेस रिपीट करोगे। बस इस बार आपको अंदर जाने के बाद दरवाजा खुद से बंद नहीं करना, बिकॉज अगर वो ओपन है तो शायद किसी पर्पस के लिए होगा, वेंटिलेशन के लिए होगा, या मे बी इट्स ऑफिसर्स पर्सनल चॉइस। और अगर कोई कैंडिडेट उसको खुला छोड़ के चला गया है, इस वजह से वो ओपन है, तो ऑफिसर विल टेल यू कि जेंटलमैन प्लीज क्लोज द डोर बिहाइंड यू। आपको पीछे मुड़ना है और दरवाजा बंद करने का सेम जो प्रोसेस है उसको उसी तरह से रिपीट करना है जो कि आपने बंद दरवाजे के टाइम पे किया था। ओके, यू विथ मी, राइट? राइट। उसके बाद भाई इंटरव्यू में आगे क्या क्या होगा? PIQ आपको याद है? पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन है, जो आपने पहले दिन सबसे पहला काम किया था जब आप एसएसबी में गए थे, और उस पर मैंने एक अलग से स्लाइड बनाई थी उसके इंपॉर्टेंस को रिफ्लेक्ट करते हुए कि उसमें क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना। देखो, अगर आप देख पाओगे तो आपका वो PIQ ऑफिसर के सामने ऑलरेडी वहां पे रखा हुआ होगा, और 99.9% प्रोबेबिलिटी में मैं कहता हूं ऑफिसर ऑलरेडी उसको वो पढ़ भी चुका होगा
और अब वो ये देखने की कोशिश करेगा कि क्या आप वही इंसान हो जो आपने अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनर पे जो रिफ्लेक्ट किया था, वो जो डिफरेंट कॉलम्स आपने भरे थे। इसी वजह से मैं कहता हूं पीआईक्यू में सच लिखना, ज्यादा बढ़ा चढ़ा के मत लिखना, क्योंकि इंटरव्यू और पीआईक्यू के बीच में इतनी एक्टिविटीज होती हैं कि अगर उसमें आपने कुछ झूठ लिखा है, अपने अचीवमेंट्स को बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखा है, अपने इंटरेस्ट के बारे में सही इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो उस दिन आपको वो चीज याद नहीं रहेगी, आपको रिलेट नहीं कर पाओगे और आपका ये झूठ पकड़ा जाएगा। दैट गोज सीवियरली अगेंस्ट योर रिकमेंडेशन। अब आप रिलेट कर पा रहे हो पीआईक्यू क्यों इंपॉर्टेंट है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो जो भी क्वेश्चंस होंगे ना, वो क्वेश्चंस तो मैं अभी बता दूंगा इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, इनफैक्ट यूनिवर्सल क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यू के, चाहे वो एसएसबी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट का इंटरव्यू हो, चाहे कोई भी इंटरव्यू हो। ठीक है, कुछ स्पेसिफिकेशंस जो होती हैं वो पर्टिकुलर जॉब के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकती हैं, बट यूनिवर्सल क्वेश्चंस जो होते हैं वो मैं आज ही आपको बता देता हूं कि इंटरव्यू में आपके पास क्या आने वाला है। करेक्ट? तो देखो पीआईक्यू के चारों ओर इंटरव्यू का क्वेश्चन घूमेगा, लेकिन एक चीज याद रखना, आपको ना बी द ड्राइवर कंसेप्ट पे काम करना है वहां पे। ठीक है, आप इंटरव्यूअर को अपने कार के बैक सीट पे बैठाओ और आप ड्राइवर बनो, ताकि इंटरव्यू उसी प्रोसेस में जाए। इसका मैं छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। सपोज करो बहुत सारे क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन होता ही होता है, सो जेंटलमैन, या अगर फीमेल कैंडिडेट है तो यार सो टेल मी अबाउट योर हॉबीज। ओके, अब देखो हॉबीज आपने पहले वहां लिख रखी हैं, इंटरेस्ट अपना बता रखा है, अगर वो जेन्युइन है तो ऑब्वियसली आप सेम चीज बोलोगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे केस में मैं बोलूंगा सर माय हॉबी इज ट्रैवलिंग। ठीक है, ओके, इंटरेस्ट भी ट्रैवलिंग है। 100% में से 99% चांस है कि एक सवाल वहीं खत्म नहीं होगा। ऑफिसर उस सवाल के आगे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, वो ये देखना चाहेगा कि आप सच में वो करते हो तो किस तरीके से करते हो और किस लेवल पे करते हो। तो वो आपसे पूछ सकता है, ओके मिस्टर अवनीश, टेल मी द लास्ट टाइम यू वेंट फॉर एन एक्सपेडिशन, टेल मी अबाउट योर एक्सपीरियंसेस, व्हाट ऑल हैपेंड देयर। ठीक है, अब देखो आपने उसको मजबूर किया अपने ऐसे सब्जेक्ट पे सवाल पूछने के लिए जिसको आपका नॉलेज है, और अभी आप अपना लास्ट एक्सपेडिशन डिस्क्राइब करो। ठीक है, एक और एग्जांपल दे दो। अगर आपसे पूछता है व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, ओके, उसमें आप रहते हो सर माय डिटर्मिनेशन। ओके, अब वो आपसे पूछेगा टेल मी वन इंसिडेंट या वन इंस्टेंस वेयर दिस स्ट्रेंथ ऑफ योर्स प्रूव टू बी हेल्पफुल इन योर पर्टिकुलर केस। अब अगर आपने पहले से प्लानिंग नहीं कर रखी तो वहां पे आप याद करोगे यार डिटर्मिनेशन से मेरे को कब क्या फायदा हुआ था। आप अपनी किसी भी अचीवमेंट को डिटर्मिनेशन से रिलेट करके एक सिनेरियो या छोटी सी स्टोरी वहां नरेट कर देना। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं जो होता भी है, सच में भी होता है लोगों को लाइफ में, बट वो रिकलेक्ट नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल डिटर्मिनेशन, भाई आप 100 मीटर स्प्रिंट के लिए तैयारी कर रहे हो। ठीक है, इंटर स्कूल कंपटीशन था जब आप 11th क्लास में थे। आई एम जस्ट गिविंग यू अ सिनेरियो। ओके, उस समय क्या हुआ, प्रैक्टिस के दौरान आपके पैर में मोच आ गई, इवेंट होने में 15-20 दिन थे, आप बहुत वरीड थे कि आप पार्टिसिपेट कर पाओगे नहीं कर पाओगे, एंड होल स्कूल वाज लुकिंग ऑन यू, क्योंकि आप स्कूल के सबसे अच्छे एथलीट्स में से एक हो। तो आपने अपने आप को ठीक किया, कम टाइम पे प्रैक्टिस की दोबारा ठीक होने के बाद, ताकि आप वहां जाके अचीव कर सको, स्कूल का नाम रोशन कर सको और मेडल ला सको। ठीक है, वहां पे आपने अपना वो डिटर्मिनेशन का जो आपने वहां पे स्ट्रेंथ बताया है उसको रियल लाइफ में डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया। ओके, तो ऐसे करके आप अपनी इंटरव्यू को खुद ही ड्राइव कर सकते हो। इसको कहते हैं बी द ड्राइवर कंसेप्ट। करेक्ट, मैंने अभी शॉर्ट में बताया है, ऐसे सारे एग्जांपल्स हो सकते। आप जो बोलोगे और आपने जो पीआईक्यू में लिखा है, इंटरव्यू उसी पे डिपेंड करेगा। वो आपसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में नहीं पूछेगा अगर, लेकिन आपने अगर वहां पे लिख दिया कि भाई माय हॉबी इज एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, आई लाइक वॉचिंग सेलेस्टियल बॉडीज, राइट, तब आपसे वो पूछेगा कि भाई आप बताओ अभी क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, रशिया और यूएस के बीच में क्या चल रहा है, कॉस्मोनॉट और एस्ट्रोनॉट में क्या अंतर होता है। क्योंकि आपने बोला ना कि भाई मैं तो एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्टेड है, मेरे, ठीक है, रॉकेट साइंस में इंटरेस्ट है, तो वो आपसे उस तरह का सवाल पूछेगा। इसलिए पीआईक्यू में लिखना वही जो ओरिजिनल है, जो आप करते हो और सच में उसका आपको ज्ञान है या एक्सपीरियंस है, क्योंकि सवाल उस पर आएंगे। ठीक है, कॉन्फिडेंटली उसको जवाब देने के लिए बहुत जरूरी है।
अब हम आते हैं यूनिवर्सल क्वेश्चंस पे। देखो यूनिवर्सल क्वेश्चंस मतलब जो होता ही होता है, इंटरव्यू में पूछा ही जाता है, ठीक है, आप उसकी तैयारी वेल इन एडवांस बहुत अच्छे से कर सकते हो, ताकि वहां पे एक रिक्वायर्ड वे में आप उसका जवाब दे सकें, न ज्यादा न कम, और उतने ही टाइम में आप सारी वो चीज रिफ्लेक्ट कर सकें इंटरव्यूअर के सामने। करेक्ट। देखो सबसे पहले एक यूनिवर्सल क्वेश्चन होता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। कॉमन सी बात, ठीक है, आप अपने आप के बारे में सबसे ज्यादा जानते हो, इस वजह से आप सही तरीके से नरेट कर सकते हो, सर मैं ये हूं, ऐसा नहीं हूं। ओके। अब देखो इसमें आइडियल अप्रोच क्या होता है, मैं पर्सनली क्या अप्रोच रखता हूं, मैं अपना इंट्रोडक्शन जो है वो पर्सनल और प्रोफेशनल दो डोमेन में बांट देता हूं। ठीक है भाई, प्रोफेशनली मैंने ये किया, 10th के बाद से मैं अपना इंट्रो दे देता हूं, मैंने भाई एनडीए से पास आउट हुआ, मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी से की, इंग्लैंड से की, उसके बाद मैंने कहां जॉब किया, रिलेटेड और क्या सर्टिफिकेशंस किए, ये मेरा प्रोफेशनल लाइफ हो गया मोर और लेस। अब पर्सनली भाई क्या है, बेसिकली कहां से बिलोंग करता हूं, मम्मी पापा पिताजी क्या करते हैं, सिबलिंग्स कितने हैं, मेरे इंटरेस्ट हॉबीज क्या हैं, और बस काफी है। अब इसके अलावा अगर वो आपसे फिर पूछेगा टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, तो भाई वो आप वहां पे सब कुछ बता सकते हो, बट वीकनेस क्या है, वीकनेस सोचो तो सब कुछ एक वीकनेस हो सकता है, और सोचो तो कुछ भी वीकनेस नहीं है। तो भाई मेरे केस में आई डोंट थिंक सो कि मेरी कोई ऐसी परसिस्टेंट वीकनेस है जिसको मैं वीकनेस टर्म यूज कर सकूं, या स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है। फॉर एग्जांपल भाई फाइनेंशियल चीजों में मैं थोड़ा और इंप्रूव होना चाहता हूं, आई एम नॉट दैट गुड इन फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है, इट्स नॉट अ वीकनेस, इट्स स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। राइट, वहां कोई ऐसा सीवियर वीकनेस नहीं बतानी है या बोलनी है जो आपके सिलेक्शन प्रोसेस के अगेंस्ट चला जाए। ठीक है, वीकनेस में अगर किसी ने ये बोल दिया सर आई फील डिप्रेस समटाइम्स, ये बहुत ज्यादा निगेटिवनेस दिखा देगा। आप वहां पे सेलेक्ट होने गए हो, आप वहां पे अपना दुखड़ा रोने नहीं गए हो बेसिकली। ठीक है, ऑफिसर आपसे इतना फ्रेंडली होगा, वो हर कोशिश करेगा कि आपको ऐसे माहौल में बना दे कि आप खुल के अपना बखान खुद ही शुरू कर दो। सर एक दिन ऐसा भी हुआ था सर, मैं तो उस दिन डिप्रेस हो गया था, सुसाइडल टेंडेंसी आ रही थी, मैं तो सोच रहा था ऐसा जिंदगी जी के क्या फायदा, ऐसा। ये सब अगर आपने किया तो बी रेस्ट एश्योर्ड यू आर नॉट गोइंग टू गेट रिकमेंडेड। ठीक है, not telling you to hide something, not telling you to lie, but obviously I am telling you to be smart enough to get recommended. All right, इसकी ट्रेनिंग होती है प्रॉपर। उसके बाद आपसे ये पूछते हैं tell me something which you don't like about your friend, about your father, about your mother, about your school, about our country। कोई भी चीज ऐसी जिसमें वो आपको निगेटिव होने के लिए प्रोवोकेट कर रहे हैं, वहां पे भाई हर एक चीज में पॉजिटिविटी और निगेटिविटी होती है। करेक्ट, तो हम पॉजिटिव चीजों के बारे में क्यों ना देखें। ठीक है, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, मेरे को अपने देश पे बहुत गर्व है। ठीक है, बाहर रहने का बहुत ऑप्शन होने के बावजूद मेरे को अपने देश में रहने का बहुत अच्छा लगता है। अब कोई बोलेगा भाई तुम्हारा देश इतना बड़ा है, पॉपुलेशन है, रोड पे गंदगी भी होती है, करप्शन है, और इश्यूज है, तो इश्यूज कहां नहीं होती, किस देश में प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते उसको सही तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं तो हमें लगता है वहां दिक्कत नहीं है। करेक्ट, हर घर में प्रॉब्लम है, हर देश में प्रॉब्लम है। इसका यह मतलब नहीं है कि हम जहां से बिलोंग करते हैं वी स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग इट, क्योंकि हम ही खुद क्रिटिसाइज करेंगे तो दूसरे को तो चांस मिलेगा ही। ठीक है, फादर है भाई, फादर ने किसी दिन डांट दिया तो क्या हो गया, वो उनका बैड क्वालिटी हो गया, उनकी अच्छी क्वालिटीज देखो, फ्रेंड्स हैं, करेक्ट, अच्छी क्वालिटीज देखो, माँ है, अच्छी क्वालिटीज देखो, सब चीज में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, और ये एक जनरल अप्रोच ऑफ लाइफ है, ये जनरली भी बहुत पॉजिटिव रखता है एक बंदे को, और वही आपको वहां दिखानी है। मैं अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूं, मेरे को अभी जस्ट याद आ गया। देखो मैंने अपनी स्कूलिंग आर्मी पब्लिक स्कूल रामगढ़ कैंट से करी है। ठीक है, तो वहां जो इंटरव्यूअर था, मैंने वहां लिख रखा था आई वाज द हेड बॉय ऑफ माय स्कूल ऐसे करके। ठीक है, तो उसने बोला अच्छा यू आर हेड बॉय, तो मैं यस सर आई वाज हेड बॉय, मतलब आई एम हेड बॉय बिकॉज मैं करंट ईयर में था। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ओके। तो उन्होंने ना डिस्करेज करने के लिए मेरे को बोला हाँ तो दैट्स नॉट अ बिग डील, आई हैव बीन टू योर स्कूल, मैं एज अ कैप्टन वहां पोस्टेड था, छोटा सा स्कूल है। अब देखो वो क्या कहना चाह रहा था वहां पे, वो ये दिखाना चाह रहा था कि भाई तुम्हारी अचीवमेंट तो ठीक है, नॉर्मल है। वो जानबूझ के ऐसा करते हैं, दे आर नॉट योर एनिमीज, दे वांट टू सी कि टफ क्वेश्चंस हैं, आउट ऑफ लाइन जो क्वेश्चन है उसमें आप क्या रिएक्ट करते हो, आप रिटेलिएट करते हो, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, क्या होते हो।
करेक्ट। वहां पे क्या क्लू है? आप बोलो सर आई डू एग्री, जो मैंने बोला सर आई डू एग्री दैट एरिया वाइज माई स्कूल माइट नॉट बी दैट बिग इफ यू कंपेयर टू अदर स्कूल्स, बट क्वालिटी वाइज द टीचर्स आर वेरी सपोर्टिव, वेरी क्वालिफाइड एंड दे डू देयर बेस्ट एज पर द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स। मैंने अपने जो प्रिंसिपल थे एसी कोर के थे उनकी तारीफ करी, अपने स्कूल जो क्लासरूम के जो क्लास के जो इंचार्ज होते हैं उनकी तारीफ करी, इंफ्रास्ट्रक्चर की तारीफ करी, स्पोर्ट्स में इंकरेजमेंट होता है, को करिकुलर एक्टिविटीज में इंकरेजमेंट होता है। मैंने ये बताया कि हमारा स्कूल जो है वो हमारी लोकेलिटी में वन ऑफ द बेस्ट में काउंट होता है। ठीक है, आपको ये अप्रोच रखना है, आपको क्रिटिकल नहीं होना किसी भी चीज के बारे में, पॉजिटिव जो चीज है वो देखो, ये आइडियल अप्रोच है। ओके, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जैसे मैंने बताया टैकलिंग द ऑड्स, जैसे वो एक ऑड था मेरे लिए, इंटीमेशन करेंगे, निगेटिव क्वेश्चंस पूछते हैं। एक चीज बताता हूं मैं, एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत क्वेश्चंस होते हैं बट मैं यूनिवर्सल जो चीजें आती है वो बता रहा हूं। ठीक है, मोस्टली वो ये जरूर पूछते हैं कैंडिडेट से, ओके अवनीश टेल मी इफ यू डोंट गेट सेलेक्टेड देन व्हाट विल यू डू। सोचो, आपका जुनून है, आपका शौक है, आपका सपना है एक ऑफिसर बनने का, और आप जिसके सामने बैठे हो, जिसके हाथ में आपका सिलेक्शन है, वो आपसे पूछ रहा है अगर आप सिलेक्ट नहीं होगे तो क्या करोगे, है ना? आपको लगा निगेटिव लगा? यही तो तरीका है, आपको वहां पे यही चीज तो दिखानी है। अब आपका क्या जवाब होगा? आप ये बोलोगे कि सर मैं सिलेक्ट नहीं होऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, ठीक है, आप ये बोल सकते हो। आप ये बोल सकते हो सर मैं सेलेक्ट नहीं होऊंगा तो मेरे पास दूसरा अटेम्प्ट है, मैं फिर से कोशिश करूंगा। उसके बाद ऑफिसर बोलेगा सपोज आपका सारा अटेम्प्ट खत्म हो गया या आपका लास्ट अटेम्प्ट है और आपका नहीं होता, तो आप क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? अब आप एक्चुअल लाइफ में जो करो ना करो, ओके, बट इसका आइडियल जवाब यह है कि आप एक लूजर नहीं हो। ठीक है, माना आप एक ऑफिसर बनना चाहते हो बट आपकी जिंदगी इस पर नहीं डिपेंड करती भाई। आप एक प्रैक्टिकल लॉजिकल इंसान हो, आपके माँ बाप हैं जिन्होंने आपकी पढ़ाई पे इन्वेस्ट किया है, उनके सपने हैं, आपकी जिम्मेवारियां हैं, आपके छोटे भाई बहन हो सकते हैं। ठीक है, तो भाई नहीं सेलेक्ट हुआ तो मैं ठीक है इसकी तैयारी कर रहा हूं, चाहता हूं सेलेक्ट होना और कॉन्फिडेंट भी हूं कि सेलेक्ट हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। लेकिन अगर आप सिनेरियो दे ही रहे हो कि मैं सेलेक्ट नहीं होता हूं अगर, तो सर साइड बाय साइड मैं जो अपना एकेडमिक्स है, मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूं, आई एम क्वाइट गुड एट स्टडीज, मैं ITZ का भी एक प्रोविजन लेके चल रहा हूं, या मैं ग्रेजुएशन का भी प्रोविजन लेके चल रहा हूं, मार्क्स मेरे अच्छे आएंगे 12th में, आई एम कॉन्फिडेंट, या ऑलरेडी आ चुके हैं, मेरे को ऑलरेडी एक जगह एडमिशन मिल चुका है, उसके बाद मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा तो मैं फिर से एक बार कोशिश करूंगा आर्मी में सर्व करने की थ्रू सम अदर एंट्री, मैं इंजीनियर बन जाऊंगा तो मैं टेक्निकल ब्रांचेस को ज्वाइन कर सकता हूं, मैं लॉयर बन जाऊंगा तो मैं जैक ब्रांच में जा सकता हूं। देखो यहां पे आपको एक मिक्स दिखाना है कि यू वांट टू गेट सिलेक्टेड, यू आर सीरियस अबाउट दैट, बट या यू आर प्लानिंग एंड यू आर प्लानिंग लॉजिकली, जो भी आउटकम होगा यू आर रेडी फॉर इट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरी दुनिया ही मिट जाएगी मैं नहीं सेलेक्ट होऊंगा तो, अगर रियलिटी में है भी तो आपको ये नहीं बोलना है। अंडरस्टूड? दे वांट टू सी एन अचीवर इन यू। ठीक है, हाँ मैं कर सकता हूं, ये कर सकता हूं, हो जाए, उनको आपको ये दिखाना है कि इफ दे टेक यू इन देन ऑर्गेनाइजेशन का ज्यादा फायदा होगा आपके पर्सनल फायदे से। ठीक है, ओके, एक लास्ट इसका एग्जांपल दे देता हूं। और अगर वो आपसे पूछते हैं ओके अवनीश सपोज आई रिकमेंड यू और आप सेलेक्ट भी हो जाते हो बट आर्मी आपको सैलरी नहीं देगी एक भी, तो आप सर्व करोगे अपनी कंट्री को? हाँ करूंगा सर, कोई बात नहीं, सैलरी नहीं मिलेगी तो क्या होगा, मैं देख लूंगा, मैं देश के लिए मर जाऊंगा, मैं कर दूंगा। ठीक है भाई, मान लिया आप देशभक्त हैं, क्या ये फिजिबल है, प्रैक्टिकल है? खाओगे क्या पहनोगे? घर वालों का कौन ख्याल रखेगा? माँ बाप जो तुमको इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, तुम्हारी और जिम्मेवारियां हैं, मैंने जैसा बोला छोटे भाई बहन हो सकते हैं, तुम्हारे किसी दोस्त को कल मदद होती है, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होगा? देखो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ होते हैं कि नहीं होते? का जवाब क्या होगा? अगर मेरे से ये क्वेश्चन पूछा जाता तो मैं इसका ये जवाब देता, सर आई डू विश टू सर्व आर्मी, आई डू लव माई मदरलैंड एंड इट्स माई पैशन, बट इफ आई डोंट गेट एनीथिंग इन रिटर्न, जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं, देन इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर मी टू सस्टेन माई सेल्फ, और ये अपने माँ बाप वगैरह जो है, सो दैट विल बी नॉट पॉसिबल। रादर मैं क्या करूंगा, मैं इंजीनियर बन जाऊंगा या कहीं कोई ऐसा काम करूंगा जिससे मेरे को पर मंथ या जो भी रेवेन्यू सोर्स ऑफ इनकम हो वो हो, और साथ में मैं टेरिटोरियल आर्मी की तरह कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करूंगा जहां मैं वो भी कंटिन्यू करता रहूंगा साथ साथ। समझ रहे हो आप? आपने दोनों चीजें कर दी वहां पे, ये दोनों चीजें दिखा दी।
इस तरह से आपको चीजें रिफ्लेक्ट करनी है। अंडरस्टूड? ओके। जीके में अगर वो कोई सवाल पूछ देते हैं, जैसे अभी मान लो ये रशिया यूक्रेन में क्या हो रहा है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं इसमें, तो उसमें क्या है भाई, नहीं आता ना, बोल दो सर आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। डोंट बीट अराउंड द बुश। ओके, तुक्का मत मारो, नहीं पता बता दो। सबको, हर किसी को भी हर कुछ नहीं आता, ठीक है? वो आपको कोई दूसरा सब्जेक्ट देगा, कोई दूसरा टॉपिक दे देगा, वो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता। वहां पे प्रॉब्लम तब होता है जब नहीं आता और आप बस शुरू हो जाओ, डोंट टॉक सेंस, एकदम ही कुछ बोल रहे हो, दैट इज नॉट अ राइट अप्रोच। ओके, लास्ट इंप्रेशन, फर्स्ट तो आप अंदर आ गया, फिर से विजुअलाइज करना अपने आप को, ठीक है? चलो भाई, आपका इंटरव्यू हो गया, पूरा हो गया प्रोसेस। उसके बाद ऑफिसर आपको बोलेगा कि ओके यू मे लीव नाउ। उसके बाद आप क्या करोगे? आप कॉन्फिडेंटली उठोगे। ऑब्वियसली अगर चेयर आपने आगे स्लाइड की थी तो थोड़ा पीछे करोगे, उठोगे तो बोलोगे थैंक यू सर। उसके बाद आइडियली आप बोलोगे हैव अ ग्रेट डे। आप गुड नाइट अपने साइड से नहीं बोलोगे, चाहे वो शाम हो रहा हो चाहे इवनिंग हो रहा होगा, ठीक है? या आप जाते समय बोल सकते हो गुड इवनिंग सर या हैव अ नाइस इवनिंग सर। ये बोलकर चेयर को वापस वहां रखकर पीछे मुड़कर दोबारा पीछे नहीं देखोगे। और एक याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से ऐसा नहीं उसको लगना चाहिए, क्योंकि वो आपको देख रहा है, आप शायद उसको नहीं देख रहे हो, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ओह बाप रे मैं तो टॉर्चर हो रहा था, अब मैं जल्दी से यहां से निकल जाता हूं। नहीं, आपको वॉकिंग की पेस जो स्पीड है वो एग्जैक्टली उतनी रखनी है जितना आप अंदर आते समय आपने रखी थी। कॉन्फिडेंटली भाई बाहर जा रहे हैं, दरवाजा खोला, बाहर निकले, मुड़ा, दरवाजा धीरे से बंद किया, आपने अपना काम कंप्लीट कर दी। गॉट माय पॉइंट? चलो एक चीज लास्ट और में दिमाग में मैं बता देता हूं, कई बार वो ऐसा सिचुएशंस क्रिएट करेगा वहां पे जो एकदम ही आउट ऑफ द वर्ल्ड आपको लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, आई अगेन से फॉर एग्जाम्पल, ये भी पॉसिबल है वहां पे एक सिगरेट का पैकेट, एक लाइटर रखा होगा उसके टेबल पे, बहुत सारे सिचुएशंस हो सकते हैं, ठीक है? वो बोलेगा डू यू स्मोक? अब आप देख लो इसका क्या जवाब देना है। भाई पर्सनल चॉइस होती है, कोई सिगरेट पीता है, कोई नहीं पीता, कोई ड्रिंक करता है, नहीं करता है। मैं कोई जज ज्यूरी नहीं हूं कि मैं उस पर अपना ओपिनियन यहाँ पे देने के लिए खड़ा हूं, ठीक है? हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है वो दुनिया जानती है, तो वो आपका जजमेंट है, आपकी जिंदगी है, करेक्ट? लेकिन क्या एक 12th में पढ़ने वाले लड़कों को लीगली भी स्मोकिंग अलाउड है? ये चीज हमेशा याद रखना। करेक्ट? क्या ड्रिंकिंग अलाउ है जो लीगल एज है उस हिसाब से भी? नहीं। तो जो चीज लीगली अलाउ नहीं है ना, उसमें आपका पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल चॉइस मैटर नहीं करता। क्लियर? तो आप करते भी हो तो आपको उस समय वहां पे वो आपके साथ सिगरेट नहीं पी रहे हैं तो आपको बोलना सर आई डोंट स्मोक। अब वहां पे आपको ज्ञान नहीं देना कि सर आई डोंट हैव दैट बैड हैबिट, क्योंकि अगर आपने बैड वर्ड यूज कर लिया इसका मतलब यू आर क्रिटिसाइजिंग दैट ऑफिसर। भाई ही इज ऑथराइज्ड टू हैव अ पर्सनल चॉइस, बिकॉज लीगली भी, एज वाइज भी वो अपनी डिसीजंस ले सकता है। करेक्ट? अब यहीं पे मैं आता हूं, अगर आप सीडीएस के लिए जा रहे हो, आप ऑलरेडी एक ग्रेजुएट हो, और अगर आपसे वो पूछता है डू यू स्मोक, तो भाई ये जजमेंट आपके हाथ में है। अगर मैं आपकी जगह होता और अगर मैं सिगरेट पी रहा होता और अगर मैं एक ग्रेजुएट होता, मतलब मैं लीगल एज के बाहर होता, तो मैं बोल देता यस सर आई डू स्मोक समटाइम्स, नथिंग बैड इन इट। मतलब सच बोलने में कोई खराबी नहीं है, लेकिन याद रखना कोई भी पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल चॉइस या सच लीगल जो पैरामीटर्स हैं या इस देश का जो कानून है उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है? ओके, तो भाई इंटरव्यू के बारे में मैंने आपको थोड़े और डिटेल्स में बता दिया। मैं आपको एश्योर करता हूं कि जब हमारे यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस में जो हम मॉक इंटरव्यूज मैं पर्सनली एक एक बच्चे का लूंगा, तो उसमें से जो जो रेलेवेंट चीजें होंगी, जो मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं, उसका शॉर्ट्स कह लो या वीडियोस जो है वो मैं अपलोड करता रहूंगा, हमारी टीम करते रहेगी। करेक्ट? ओके बच्चों, सो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमें भी थोड़ा इंकरेजमेंट अच्छा लगता है। आप इसमें कमेंट कर सकते हो, क्वेश्चंस पूछ सकते हो, सजेशंस दे सकते हो, लाइक कर सकते हो, और अगर शेयर करोगे तो ज्यादातर लोगों के पास पहुंचेगी। सब्सक्राइब करोगे तो हर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचेगी। ओके, चलो जय हिंद।